आज मेरे हाथ में 3 किताबें हैं और ये 3 किताबें सेगमेंट बाय सेगमेंट, सीरीज़ बाय सीरीज़ चल रही है। इस किताब का जो मौज़ू है वो है ज़िंदगी और हम कौन हैं, हम दुनिया में क्यों आए और हम कहाँ पे जा रहे हैं। इस किताब का नाम है इरहान क्वेस्ट यानी इरहान की मुहिम और ये इरहान कौन है और ये इरहान कहाँ जा रहा है। और इस किताब को लिखा है मुशीर हुसैन ने। हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है। मुशीर भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चौथा रेडी और चौथा रेडी है और अमेज़न पे पब्लिश भी हो चुका है और ये इंग्लिश में भी है। और ये ट्रांसलेशन चल रहा है, उर्दू में ट्रांसलेशन में पहली वाले का दूसरे का भी हो चुका है। हो चुका है। तो अगर इस किताब के हवाले से बताएँ कि आपने किताब क्यों लिखी? मकसद क्या था? क्या कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं? और वाक़ई भी किताब लिखने का कोई फ़ायदा भी है या नहीं? इस किताब के हवाले से अगर आप हमारी रहनुमाई करना चाहें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। कुछ साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखना शुरू किया। उस आर्टिकल का नाम था द एनिग्मा ऑफ लाइफ और उसने जो कुछ मैंने पढ़ा, जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ मैंने महसूस किया, जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया, उन बातों को मैंने लिखना शुरू किया। मिसाल के तौर पे किसी ने मुझसे पूछा कि सूफ़ीज़्म क्या है? मैंने कहा चैप्टर 2। तो उन साहब ने कहा तो चैप्टर 1 क्या है? मैंने कहा चैप्टर 1 ये है कि आप पैदा हो गए, आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपका ख़्याल रखने का इंतज़ाम कर दिया गया है, ठीक? तो आपका ख़्याल भी रखा जाएगा, खाना-पीना भी मिल जाएगा, जब तक आप किसी इस काबिल हो जाएँ कि आप किसी का ख़्याल रखें, तो जिन्होंने आपका ख़्याल रखा, उनको थैंक यू बोलो, फिर आपको बताया जाएगा कि आपने को किसी ने बनाया बनाया भी है, तो उस क्रिएटर को भी थैंक यू बोल दें। और जिस तरह आपका किसी ने ख़्याल रखा, आप भी किसी का ख़्याल रखें और मर जाएँ। चैप्टर 1 इज़ कंप्लीट, थैंक यू, बाय-बाय, ठीक है? लेकिन ये ज़िंदगी का हासिल नहीं है। जब तक चैप्टर 1 चल रहा है तो ये पूछो तो सही कि मैं हूँ कौन और यहाँ आया क्यों हूँ? तो मैंने कहा वहाँ से अगर आप इसको सूफ़ीज़्म का नाम देना चाह रहे हैं, तो दे दें। मैंने कहा मेरे नज़दीक ये चैप्टर 2 है। तो किसी ने कहा कि चैप्टर 3 भी होता है? मैंने कहा बिल्कुल है। अभी तक आपको मोहब्बत नहीं हुई, इश्क नहीं हुआ, वो कब होगा? तो ये मैं लिख रहा था द एनिग्मा ऑफ लाइफ। वो मैंने लिखते-लिखते छोड़ दिया। इसलिए कि मैंने कहा देखिए लोग फ़िलॉसफ़ी नहीं पढ़ेंगे और इतनी मोटी-मोटी बातों को मैं कैसे समझाऊँ? देखिए अपने फ़िक्शन का अंदाज़ा आपने अपनाया। जी, तो उसके बाद मेरे कुछ साल तक मैंने छोड़ दिया उसको और मैं समझता हूँ कि मैं उस माइंडसेट को लेके चलता रहा कि मुझे इससे बेहतर एक्सप्रेशन का तरीका ढूँढना है। मैं खलील जिब्रान से इंस्पायर हुआ, पौलो कोएल्हो से इंस्पायर हुआ कि ये लोग बज़ाहिर कहानियाँ लिखते हैं लेकिन उन कहानियों में एक मैसेज एम्बेडेड होता है, एक मोटिव होता है उस स्टोरी के पीछे। मैंने कहा ये आइडिया अच्छा है। तो वहाँ से ये माइंड में मेरे आया कि मैं क्या लिखूँ? लाइफ़ के बारे में लिखना है तो क्या लिखूँ? तो मैंने कहा सबसे पहली चीज़ तो ये लिखूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जो आने वाला वक़्त है क्या हम उसके लिए रेडी हैं? कल मर जाएँ? व्हाट हैव वी गॉट टू शो फॉर आवरसेल्व्स? तो मैंने कहा नहीं, ये गलत है। फ्यूचर के लिए लिखने के लिए ज़रूरी है कि हमें पास्ट का पता होना चाहिए। हाँ। ठीक, अब जब मैंने शऊर ये क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये इसको कहते हैं शऊर। तो शऊर कहाँ से आया जब मैंने वो ढूँढना शुरू किया, कुरान को देखा और बहुत सारी चीज़ों पे थोड़ी बहुत रिसर्च की तो समझ में आया कि लेट्स स्टार्ट कि हम हज़रत सुलेमान के ज़माने से स्टार्ट करें कि जब इंसान ने सोचना शुरू किया, इल्म आया, तो कुछ लोगों ने इल्म का गलत इस्तेमाल किया। तो उसको मैंने फिर डिफ़ाइन करना शुरू किया कि जादू क्या है? ये जिन्नात कौन हैं? कहाँ चले गए? हम कौन हैं? आर वी सुपीरियर टू अदर बीइंग्स? इफ येस देन हाउ? तो मैंने गाँव बनाया, एक बस्ती बनाई, उसमें एक कैरेक्टर जो क्रिएट किया मैंने इरहान। तो
ये वर्ड एक बंदे का नाम था, मुझे उसका मीनिंग नहीं मालूम था। टर्किश आदमी था वो। तो मैंने कहा मेरी बुक का नाम होगा, उस कैरेक्टर का नाम होगा इरहान। जब मैंने उस मीनिंग को सर्च किया तो इर का मतलब है बहादुर। हान खान से निकला है, यानी लीडर। मैंने कहा बड़ा खूबसूरत नाम है। अब जब मैंने इस बुक को लिखना शुरू किया तो इसमें जो कैरेक्टर्स आते हैं वो ज़हन में नाम ऐसी ज़बानों के जो मैंने कभी नहीं सुने। विलन का नाम है उबाया। ये अफ्रीकन स्वाहिली ज़बान का लफ्ज़ है और उसका मतलब है बहुत बुरा इंसान, किसी को खंजर से मार देना। मैंने तो कभी नहीं सुना ये वर्ड, लेकिन लिखते-लिखते बस लिखा, जब सर्च किया तो मीनिंग मैच कर गया। तो ये भी एक मिस्ट्री है जो मैं खुद सॉल्व नहीं कर सका, लेकिन वो एक कैफ़ियत होती है लिखने के दौरान। तो अब जो फर्स्ट 3 किताबें आपने दिखाई, ये फर्स्ट 2 ख़ास तौर पे, ये पास्ट से रिलेटेड है और जो पुराने वक़्त से अब हम आगे जा रहे हैं। और फोर्थ किताब जो अब प्रिंटिंग के लिए रेडी है, उसमें जो टाइम है वो अब हमसे भी आगे का टाइम है। कि जहाँ पे बुरे इंटेंशंस, मैं ये वर्ड फिर उर्दू में भी रिपीट करूँगा, कि खराब नियतों ने इंसान को तबाह किया। एटम बम ने तबाह नहीं किया। हमारी अपनी नियतें थी और नॉलेज का गलत यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ी मज़े की एनालॉजी बताऊँ, कि मैंने अपनी फ्यूचर की बुक में लिखा है कि देयर इज़ नो सच टर्म एज़ अ डॉक्टर, इट्स कॉल्ड टेक्निकल मेडिकल टेक्नीशियंस। यानी सब काम अब मशीन्स कर रही हैं, वो लोग सिर्फ़ उसको ऑपरेट कर रहे हैं। दे आर जस्ट मेडिकल टेक्नीशियंस, देयर आर नो डॉक्टर्स। तो वेयर इज़ द क्रिएटिविटी? इट्स गॉन। हम समझ रहे हैं कि तरक्की हो रही है, तो ये तरक्की है क्या? तो इस तरह की बातों को इंटरेस्टिंग बना के फ़िक्शन में डालना, मैंने इन बुक्स में हज़रत सुलेमान का बहुत ज़िक्र किया, हज़रत ख़िज़र का ज़िक्र किया, मिस्टिसिज़्म, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमन इमोशंस, दैट इज़ माय फोर्टे। कि जो इंसान के एहसासात हैं, इंसान सोचता कैसे है, उसको किस चीज़ से खुशी मिलती है, किस चीज़ से दुःख होता है। तो ये सब चीज़ें, एक छोटी-सी चीज़ मैं अपनी बुक से कोट करूँगा, कि जब हम अपनी ज़िंदगी वैसे गुज़ारते हैं जैसे खालिक चाहता है, तो हम उसके आलाएकार बन जाती है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गॉड। और यही असल आज़ादी है। अब देखें, दुनिया में हर तरफ ज़ुल्म ही ज़ुल्म है, ठीक? तो मैंने अपनी किताब में इसको यूँ समझा कि देखिए दुनिया में 3 गिरोह हैं इस वक़्त, ज़ालिम, मज़लूम और मुनाफ़िक, हिपोक्रिट्स। अब किसी हिपोक्रिट को कोई कहे कि पड़ोसी का घर जल रहा है, वो कहेगा जलने दो, मेरा घर तो ठीक है। डोंट यू थिंक कि ये हर जगह हो रहा है? फ़लस्तीन में देखिए क्या हो रहा है, ठीक? अब होगा क्या? हिपोक्रिट्स जो हैं वो बुज़दिल हैं, वो सिर्फ़ अपना सोचते हैं। तो ये ग्रुप ख़त्म हो जाएगा। अब बचा कौन? ज़ालिम और मज़लूम। अब मज़लूम जो है वो बेचारा ये सोच रहा है कि मेरी तो कोई मदद कर नहीं रहा, तो कौन करेगा मेरी मदद? वो असबाब खुदा बनाने वाला है। और मज़लूम हमेशा से, हर वक़्त में, कुछ भी हो, जो हक पर है कामयाब वही होगा। ये हर स्क्रिप्चर में लिखा है, सिर्फ़ कुरान में नहीं लिखा। दिस इज़ द लॉ, कि ज़ुल्म जितना भी बढ़ जाए, बातिल जितना भी ताकतवर हो, वो हक पर गालिब नहीं आ सकता। तो नंबर 1, हम खुद कौन हैं? दूसरा सवाल, हम कर क्या सकते हैं और क्या करना है हमें? तो अगर हम सब मिलके ये सोचें तो डोंट यू थिंक इट वुड बी अ मच बेटर आइडिया? ये आप एक अलग पहलू को सोच रहे हैं, मैं एक अलग पहलू को सोच रहा हूँ। क्योंकि जब तक सोचोगे नहीं, प्लान नहीं करोगे, इम्प्लीमेंट क्या करोगे? और उससे भी पहले जो चीज़ चाहिए, उसको कहते हैं तज़किया-ए-नफ़्स। अपने अंदर की कोठी को तो साफ करो, फिर आगे जो भी काम होंगे, वो खैर पे आपके कदम उठेंगे। तो यही वक़्त की ज़रूरत है
कि हम किसी और की तरफ उँगली उठाने से बेहतर है कि हम पहले खुद को देखें, खुद को सही करें, फिर खुद ब खुद रास्ते बनते जाएँगे कि हम कौन हैं, क्यों हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और हमने क्या करना है। 2 मिनट के लिए मैंने अपनी बुक्स में भी लिखा है कि अगर हम ये सोचें कि हम अगर मर गए, व्हाट हैव वी व्हाट हैव वी डन? व्हाट हैव यू टू शो फॉर योरसेल्फ? तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बेकार बातें नहीं हैं। और बड़ी बात ये है कि मैंने मेरी किताबों को जिन-जिन लोगों ने पढ़ा है, एज्ड लोगों ने भी पढ़ा और डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, तो अजीब बात ये है कि वो जो फीडबैक आता है ना, दैट इज़ वेरी अमेजिंग कि मेरी ही बात को कोई किस-किस पर्सपेक्टिव से रिलेट कर रहा है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं रियलिस्टिक बातें करूँ। और देखिए, जब आप कुरान या स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं, तो वो हक बात है, हक बात को कोई डिनाय नहीं कर सकता। नहीं। यस। मुझे भाई अगर आप बता दें ये किताब अगर किसी को पढ़नी है वो कहाँ अवेलेबल है? आपसे कैसे राब्ता करें? जी। ये किताब अमेज़न पे है आउटसाइड पाकिस्तान, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव अमेज़न ओवर हियर। तो you can just find me on Facebook, Mushir Hussain, and just inbox me. You can find my WhatsApp number on my page, or I sell them online. ठीक है। मुझे भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। Thank you so much. अगर अगर आपने हमारा द क्रीस एंड पर्सपेक्टिव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरीके से किताबों के हवाले से गुफ्तगू करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।